नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपी जीके के एक और लेक्चर में। मेरा नाम आशीष तिवारी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने यूपी जीके का नेक्स्ट लेक्चर। अपना टारगेट है, देखिए, सिलेबस को ख़त्म करना। पूरे यूपी जीके को अगर आप ईमानदारी से जितना मैं दे रहा हूँ पढ़ लेते हैं तो 10 से 15 सवाल आपके कहीं नहीं गए हैं। चाहे आप आर ओ यार ओ का एग्ज़ाम जिस साल भी दें, चाहे आप यूपी बीसीएस का एग्ज़ाम जिस साल भी दें। तो यूपी बीसीएस का एग्ज़ाम और आर ओ यार ओ इसमें और बीईओ में, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो इसको अवॉइड मत करिए। जितना दे रहा हूँ अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और ये शानदार नोट्स आप हमसे ले भी सकते हैं नंबरों पे कांटेक्ट करके। तो चलिए, अगर नहीं देखें पहले के लेक्चर, प्लेलिस्ट बनी है, उसको अच्छे से फॉलो करिए। आपके लिए एक सवाल है, उर्दू मैं पढ़ा चुका हूँ। कौब मतलब कौ कह रहा हूँ, मतलब कौन से ईयर में इसको उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाया गया था? तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। चलिए, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ये जरूर याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इस साल हुआ है कुंभ भैया, उत्तर प्रदेश में लगा है महापर्यटन, है ना। पूरी दुनिया के देखे आपने पर्यटक आए हैं यहाँ से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी स्क्रीन पे सेव कर लो, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में, ना। तो ये पर्यटन का डाटा इस बार आ सकता है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, यानी प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी? 1998 में आई थी प्रथम पर्यटन नीति। और उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 में आई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यूपी की नई पर्यटन नीति 2018। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998। पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। कौन? आगरा, लखनऊ, वाराणसी। इधर देखिए, ये आगरा है आपका, ये इधर आपका लखनऊ है आपका। कहाँ गया लखनऊ भाई? ये रहा लखनऊ है आपका, और वाराणसी आपका, ये रहा वाराणसी। तो अब ये देखोगे ना, एक हेरिटेज आर्क है भाई। आगरा आप देखो कितने सारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, और लखनऊ में भी वही है, और वाराणसी भी कितना है। तो ये 700 किलोमीटर में फैला एक हेरिटेज आर्क है, हमारे कल्चर को जो बताता है। तो आगरा, लखनऊ, वाराणसी ये है। ठीक है, मतलब आपसे अगर पूछ ले हेरिटेज आर्क में कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो आप बता सको कि आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में ये आई थी। और मैत्रेय परियोजना, ये बौद्ध स्थलों का विकास, उसके लिए आया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में उत्तर प्रदेश के क्या क्या शामिल है और कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है कुंभ मेला, 2017 में इसको यूनेस्को ने शामिल करा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको आपको। ताजमहल 1983 में। आगरा का लाल किला, मतलब आगरा का जो रेड फोर्ट है वही 1983 में। फतेहपुर सिकरी 1986 में। ये जरूर आपको याद रखना है। और काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये लखनऊ के चिन्हट में। ये सब कभी ना कभी आए हुए हैं एग्जाम में, इसको आपको याद जरूर करना है। तो ये देखिए, मैंने हेरिटेज आर्क आपको बताई, 700 किलोमीटर में 3 जो ज़िले वहाँ फैली हुई है। अब इनमें भी जैसे आगरा में अगर आप देखोगे तो आगरा में आगरा है, फतेहपुर सिकरी है, चंबल सेंचुरी है, बरसाना है, बटेश्वर है, इटावा लॉयन सफारी है, गोकुल है, नंदगांव है, मथुरा है, वृंदावन। ये सब घूमने वाली जो जगह है ना, दर्शनीय स्थल। लखनऊ में लखनऊ आ जाता है, अयोध्या शामिल है, बिठूर आ गया, देवा शरीफ हो गया, दुधवा हो गया, कतरनिया घाट है, वन्य पशु प्रेक्षक है, नैमिषारण है, नवाबगंज है ना। और वाराणसी में वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, है ना। तो ये जरूर याद रखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद एक अगला टॉपिक जो आपको याद रखना है, प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी संगीत संस्थान, उनकी स्थापना वर्ष, है ना। ये आपको मैचिंग में आ जाती है कई बार। जैसे राज्य ललित कला अकेडमी, है ना, राज्य ललित कला अकेडमी, इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी 1962 में। कब हुई थी? लखनऊ में 1962 में। और वहीं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, इसकी स्थापना भी लखनऊ में 1957 में हुई थी। देखिए, भले आप 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। आपको आर ओ यार ओ पी से निकालना तो फैक्ट्स लर्न करने पड़ेंगे ना। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, पेपर ना निकल जाए, आपको क्रेविंग बनी रहनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो? ऐसी तैयारी होनी चाहिए। सब कुछ सेकेंडरी है, सिर्फ पहला फोकस है पेपर निकालना। तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ में है, ये 1969 में बनी थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है ये। ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में है, 1975 में बनी थी भारतेंदु नाट्य अकेडमी। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं उत्तर प्रदेश में? मथुरा में लगते हैं सबसे ज़्यादा मेले। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान। और वहीं कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का संग्रहालय मथुरा में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ललित कला अकादमी लखनऊ में है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी भी लखनऊ में है, भारतेंदु नाटक अकेडमी भी लखनऊ में है।
तो संगीत से रिलेटेड सभी कुछ लखनऊ में ही है। अभिलेखागार प्रयागराज में है, सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में है। कुषाण और गुप्तकाल संस्कृति एकमात्र संग्रहालय भी मथुरा में है। जनजाति लोक कला संस्कृति ये भी आपको लखनऊ में मिल जाएगा। बटेश्वर मेला पशुओं का मेला होता है, ये आगरा में लगता है भाई बटेश्वर मेला। कला और शिल्प महाविद्यालय ये भी लखनऊ में ही है, कला और शिल्प महाविद्यालय। सुलह कुल उत्सव ये आगरा में होता है, महत्वपूर्ण है सुलह कुल उत्सव। चारकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, चारकुला नृत्य, ठीक है। कला भवन इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में भारतीय कला भवन। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने करा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तबला और सितार। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या ही में है भाई। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है ना। लखनऊ में काफ़ी चीज़ें हैं। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का आपको पता है भाई, कथक है। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम बना था 1975 में। भातखंडे संगीत संस्थान 1996, ठीक है। तो ये इनमें से भी आप सेलेक्टिव अगर हो जाओ, जैसे सुलहकुल, बटेश्वर, चारकुला नृत्य, तबला, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नाट अकेडमी, कथक संस्थान और एक उत्तर प्रदेश का नृत्य कथक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में लगने वाले महत्वपूर्ण मेले, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले। एक तो हरिदास जयंती मेला, ये कहाँ लगता है, निधिवन वृंदावन है ना, मथुरा में मतलब। गोविंद साहब का मेला ये लगता है अम्बेडकर नगर, तो गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, हरिदास मेला वृंदावन। मुड़िया पूनो मेला ये भी मथुरा में लगता है, मुड़िया पूनो मेला। खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में लगता है ना, खिचड़ी मेला गोरखपुर। देवा शरीफ बाराबंकी में लग जाता है भाई, देवा शरीफ मेला। रामायण मेला अयोध्या में लगता है, चित्रकूट में लगता है, श्रृंगवेरपुर में लगता है। और श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद में लगता है, श्रृंगी रामपुर मेला। शोरो मेला कासगंज में लगता है। शोरो मेला कहाँ लगता है, कासगंज में लगता है शोरो मेला, ठीक है। सैयद सालार मेला ये बहराइच में लगता है, सैयद सालार मेला। झूला मेला की बात करें सावन में, ये मथुरा अयोध्या में लगता है झूला मेला। ढाई घाट मेला ये शाहजहाँपुर में लग जाता है, ढाई घाट मेला कहाँ लगता है, शाहजहाँपुर में। और वही ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी, वृंदावन वाराणसी ध्रुपद मेला, ठीक है। फागुन मेला की बात करें तो रामपुर में लगता है फागुन मेला। और विंध्याचल देवी माता मिर्जापुर में इनका मेला लगता है। उत्तरायणी मेला की बात करें बरेली में लगता है उत्तरायणी मेला। और देवछठ मेला दाऊजी मथुरा। तिगरी मेला की बात करें अमरोहा में लगता है तिगरी मेला। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ मेले लगते हैं, मथुरा में, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका। खारी झुल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में है। रामनवमी मेला ये पता ही चल जाएगा अयोध्या। महाकुंभ विशाल भैया ये तो पता ही है सबको, प्रयागराज में लगता है। परिक्रमा मेला फागुन में लगता है, सीतापुर नैमिषारण्य। काकोरा मेला बदायूं में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में लगता है, गोला गोकर्णनाथ मेला। और रामनगरिया मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है, कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में। बाल सुंदरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, ये कहाँ लगता है, सहारनपुर में। और बटेश्वर मेला लगता है, बटेश्वर पशु मेला आगरा में, कहाँ लगता है, बटेश्वर पशु मेला आगरा में। कलिंजर मेला की बात करें ये बांदा में लगता है, कलिंजर मेला। ददरी मेला जो है, ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है ना, पहला बटेश्वर है, दूसरा ददरी मेला है, बलिया में लगता है ददरी मेला। कहाँ पे लगता है, बलिया में लगता है, ठीक है। कजली मेला जो है ये आपका महोबा में लग जाता है। कामपिल्य मेला जो है ये फर्रुखाबाद में लगता है, कामपिल्य मेला, ठीक है। देवी पाटन मेला की बात करें ये बलरामपुर में लगता है, देवी पाटन मेला। और सारधना मेला की बात करें ये मेरठ में लगता है, सारधना मेला। श्रावणी मेला की बात करें ये संकीशा में लगता है, श्रावणी मेला। नौचंडी मेला मेरठ, ये भी इंपॉर्टेंट है, नौचंडी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। उसके बाद देवछठ ये लगता है मथुरा में। सिकरी मेला मोदी नगर में लगता है, गाजियाबाद। और नवरात्रि गणगौर मेला आगरा में लगता है। बसंत गंगा मेला ये हापुड़ में लगता है, बसंत गंगा मेला। नककटैया मेला की बात कर ले वाराणसी में लगता है ये। कंसवध हमीरपुर, कंसवध हमीरपुर। कंस मेला मथुराई में लगता है, फतेहपुर सिकरी में। मकनपुरा कानपुर में लगता है। और रथ यात्रा मेला वाराणसी। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, ये पूछा जा चुका, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर है ना। तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा इसको 5 मिनट दे के रिवाइज करना होगा। फिर अपना आज का अंतिम टॉपिक देख लेते हैं। बस ये 4 टॉपिक दे रहा हूँ, आराम से लर्न करो, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, लर्न हो जाएगा, है ना। तो बिठूर गंगा महोत्सव ये हमारे कानपुर में लगता है भाई, ठीक है, मेरे घर के ही पास है। सैफई महोत्सव नाम ही से पता इटावा में लगता था, अब जब से सरकार हटी अब ये लगना बंद हो गया क्योंकि पैसा नहीं है भाई। गोरखपुर महोत्सव नाम से पता चल रहा है, झांसी महोत्सव नाम से पता चल रहा है, कन्नौज नाम से पता चल रहा है। त्रिवेणी महोत्सव जो है ये लगता है प्रयागराज में। लठमार होली इंपॉर्टेंट है, बरसाना मथुरा यहाँ लगता है। हुरंगा होली उत्सव ये भी मथुरा में लगता है।
फालेन होली का उत्सव, तो होली उत्सव जितने हैं सब मथुरा में होते हैं। चिताभस्म होली ये मणिकर्णिका घाट में होती, काशी में। यमुना महोत्सव की बात करें तो ये मथुरा में होती है भाई। सरयू नाम से पता चल रहा है अयोध्या। सोन महोत्सव सोनभद्र। कजरी महोत्सव मिर्जापुर, तो आसान है, ये आराम से याद हो जाएगा, कजरी मिर्जापुर। कबीर महोत्सव जो है संत कबीर नगर। सारधना महोत्सव मेरठ में है, सारधना महोत्सव मेरठ। और शॉपिंग फेस्टिवल जो है ये भाई नोएडा ही में है, एक से एक मॉल तो वहीं लगेगा। बुद्ध महोत्सव जहाँ बुद्ध ने उपदेश दिया, सारनाथ। कामपिल्य भैया फरुखाबाद में लगता है, कामपिल्य कहाँ, फरुखाबाद। गंगा वाटर जो रैली उत्सव है ये प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो महोत्सव ये कासगंज में लगता है, आमिर खुसरो महोत्सव। ताज महोत्सव इंपॉर्टेंट है, आगरा में लगता है। सूलाकुल महोत्सव इंपॉर्टेंट है, आगरा में लगता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, है ना। और लखनऊ महोत्सव, लखनऊ नाम से पता चल रहा है, वाराणसी नाम से पता चल रहा है। देव दीपावली उत्सव वाराणसी। अखिल भारतीय व्यास समारोह वाराणसी। गंगा महोत्सव वाराणसी प्रयागराज, ठीक है। तो ये आपको आज जो मैंने टॉपिक बताए चार, आपको ये चार टॉपिक आज करने हैं। आराम से इसको 2 से 3 बार देखिए, लर्न हो जाएगा। और लगातार इस चैनल को फॉलो करिए संपूर्ण तैयारी के लिए। इसमें देखिए मैं हिस्ट्री के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी हिस्ट्री कवर कराऊंगा। 1200 से 1500 सवाल डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करके, उसका एक वीडियो दिया है, एक और मिलेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। संपूर्ण तैयारी हमारे साथ एक बार आप जुड़ कर करेंगे, इतना गाइडेंस देंगे आपको जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। करंट अफेयर्स जितना पढ़ना होता है सिर्फ उतना, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, सारे सवाल वहीं से मिलेंगे, है ना। तो एक बार आप ट्राई करिए हमारे पेड ग्रुप में जुड़ने का दोस्तों।